How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our fourth chapter of class 2nd, which is about wild animals. Okay? So, आज हम different types of wild animals के बारे में discuss करने वाले हैं. Let's start our chapter. See. Many animals live freely in nature like plants. Animals also live on land as well as in or near water. Some animals like dogs and cats can be kept at home while some live in jungle. So students, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं. इनफैक्ट ज़्यादातर सभी एनिमल्स जो है फ्रीली हमारे नेचर में रहते हैं. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी कुछ ऐसे हैं जो या तो लैंड पे रहते हैं और कुछ हमारे वाटर के पास या वाटर के अंदर भी रहते हैं. ओके, चलो. अब डॉग्स, कैट्स जैसे जो एनिमल्स है इनको तो हम घर पे भी रख सकते हैं एज अ पेट एनिमल. और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल एंड केवल कहाँ रहते हैं, हमारे फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनिमल्स इन द जंगल, यानी कि जंगल फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. Wild animals live in jungles or forests. They find their own food. They can also be seen in the zoo. Some of the wild animals are very big, while others are very small. So wild animals कहाँ रहते हैं students? Wild animals में जंगली जानवर. So वो कहाँ रहेंगे? जंगल्स या फॉरेस्ट में रहते हैं. ये अपना खाना खुद फाइंड करते हैं. इनको हम जू में भी देख सकते हैं. कुछ वाइल्ड एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ काफी छोटे भी होते हैं. ठीक है. Now they have given you, look at the pictures of the animals given below and tell which animal are big and which are small. So यहाँ पे हमें कुछ animals के pictures given है और इनको देख के हमें बताना है कौन से animal big है और कौन से small है. So first of all, this is lion, so this is big animal. We will write B for big and S for small. Okay? चले. So then this is elephant, again it's a big animal. Giraffe again क्या है, एक big animal है. Right? चलो. आगे what we have next? Bear. Bear यानी कि भालू. It is also a big animal. Then next we have what? Tiger. Tiger भी क्या है, एक big animal है. Then we have rabbit. Rabbit क्या है student? It's a small animal. So we will write S for small. Then we have mongoose. Mongoose क्या है? Again it's a small animal. So we will write S. Monkey again a small animal. We will write S. And squirrel भी क्या है, एक small animal है. So we will write S. Okay? चलो. Now the next topic is shelters of wild animals. So wild animals के shelters यानी कि कहाँ वो रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका घर क्या है. So wild animals live in different kinds of home. They try to find a place where they can be safe from enemies. They also need a shelter to protect themselves in unfavorable weather and to protect their eggs or babies. So students, wild animals different kinds of homes में रहते हैं. ये ऐसा प्लेस, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये खुद को सेफ रख सके अपने एनिमीज, अपने दुश्मनों से. राइट? इनको एक ऐसा शेल्टर भी चाहिए जहाँ पे ये क्या कर सके, कुछ अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में उसमें अच्छे से कंफर्ट से रह सके एंड अपने बेबीज को या जो इनके एग्स होते हैं उनको क्या रख सके, सेफ रख सके, प्रोटेक्ट रख सके. इस तरीके का शेल्टर, इस तरीके का होम एनिमल्स ढूंढते हैं. ठीक है. सो सम एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर व्हाइल मेनी अदर्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स लाइक केव्स और होल्स इन द ट्रीज. सो कुछ एनिमल्स अब अपना शेल्टर खुद बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कुछ एनिमल्स कुछ नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं लाइक केव्स या होल्स बना लेते हैं ट्रीज में. सो ये कुछ तरीके के क्या होते हैं, नेचुरल शेल्टर्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. लाइक बियर्स लिव इन केव्स, लायन एंड फॉक्सेस लिव इन डेल्स. सो बियर है, बियर कहाँ रहता है, केव के अंदर रहता है जो कि एक नेचुरल शेल्टर है. सिमिलरली लायन, फॉक्सेस ये कहाँ रहते हैं, डेल में रहते हैं, ये भी एक नेचुरल शेल्टर है. Animals like snake, rabbit, rats and moles live in holes in the ground. These holes are called burrows. And animals क्या कहते हैं, animals कुछ जैसे कि snake, rabbit, rat, moles, ये animals ऐसे हैं जो ground पे जमीन में क्या होल बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं. And in holes को क्या कहा जाता है, burrows कहा जाता है. Like this is a snake in a hole, this is a rat in a hole and this is a rabbit in a hole. या burrow you can say. Okay. Then animals like monkey, elephant and gorilla wander in the forest. Some animals like monkey rest on trees while many others like elephant rest under the trees. फिर monkey, elephant, gorilla ये ऐसे animals हैं जो कि forest में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं. ठीक है. monkey जो है trees पर rest करता है and elephant जो है वो कहाँ, under the trees यानी कि trees के नीचे rest करते हैं. उनका कोई ऐसा shelter नहीं है particular, वो trees पे ही अपनी life mostly spend करते हैं. You can see this is a monkey on a tree. यहाँ पे एक monkey है जो tree पे ही रहता है. And this is elephant under it. यहाँ पे elephant है जो under a tree अपना क्या ले रहा है, shelter बना रहा है. ठीक है. Now animals in water. अब water यानी कि पानी में रहने वाले animals को भी discuss करते हैं. So a large number of animals live in or near water. These are known as aquatic animals. For example, fish, crab, crocodile, frog live or near a water body like river, lake and pond. So ऐसे बहुत सारे large number of animals हैं जो कि पानी के पास या पानी के अंदर रहते हैं and ऐसे animals को aquatic animals कहा जाता है. एग्जाम्पल फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल, फ्रॉग ये सभी या तो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के पास रहते हैं. ठीक है. कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है लाइक रिवर, लेक एंड पॉन्ड. देन मेनी अदर एनिमल्स लाइक शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस एंड अ वैरायटी ऑफ फिशेस लिव इन द सीज एंड ओशियंस.
एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेराइटी ऑफ एनिमल्स वो भी हैं जो कहाँ सीज एंड ओशंस यानी कि बहुत लार्ज वाटर बॉडीज में से एक है, उनके अंदर रहते हैं, जैसे कि आपकी शार्क, वेल, ऑक्टोपस एंड वेराइटी ऑफ फिशेस, दे लिव इन द सीज एंड ओशन. ठीक है, चले. देन नेक्स्ट इज टॉपिक बर्ड्स. वेयर डू बर्ड्स लिव? अब बर्ड्स कहाँ रहती हैं? So birds have wings which help them to fly. They live on land or in trees. They generally build nests for themselves. However, some birds also live in holes or in spaces between rocks. Some birds like ducks, swan and stork live in or near water. Birds move from one place to another by flying in the air. So what they have given you कि birds के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लाई कर पाती हैं. ठीक है, ये लैंड या ट्रीज कहीं पे भी रह सकती हैं. जनरली क्या बनाती है? अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बनाती हैं बर्ड्स. कहाँ पे? दे कैन बी ऑन द ट्री, अंडर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, कहीं भी हो सकता है. वहाँ पे क्या करती हैं ये बर्ड्स? अपना नेस्ट बनाती हैं खुद के लिए एंड अपने एग्स को रखने के लिए. राइट. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि क्या बिटवीन द रॉक्स यानी कि रॉक्स के बीच में, पत्थरों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ अपना नेस्ट बनाती हैं, या फिर क्या होल्स में भी रहती हैं. कुछ बर्ड्स लाइक डक, स्वान एंड स्टॉर्क, ये बर्ड्स ऐसी हैं जो पानी के अंदर या पानी के पास रहती हैं. एंड बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. कैसे? बाय फ्लाइंग इन द एयर. नाउ फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स. अब बर्ड्स के कुछ फूड हैबिट्स को डिस्कस करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स जो होते हैं लाइक स्पैरो, पिजन, क्रो, दे फीड ऑन सीड, फ्रूट, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट. ये किसके ऊपर? सीड, फ्रूट, वॉर्म, इंसेक्ट्स, इन्हीं को ये खाती हैं. ठीक है. एंड कुछ बर्ड्स हैं लाइक ईगल, हॉक, आउल, ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे एनिमल्स को ये किल करती हैं, मारती हैं एंड देन उन्हें खाती हैं. देन इंसेक्ट. इंसेक्ट क्या? इंसेक्ट कैन बी फाउंड एवरीवेयर. इंसेक्ट भी कहाँ? हर जगह हो सकते हैं. ऑन ट्रीज, इन बुशेस, इन सॉइल, इन वाटर, इवन इन आवर होम्स ऑल्सो. ठीक है. लाइक हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटोज, लेडी बर्ग, स्पाइडर, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं विच वी सी एंड अराउंड आवर होम्स, जो हम अपने आसपास की जगहों पे या अपने घर के अंदर भी देखते हैं. देन फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स. सो अब इंसेक्ट्स की फूड हैबिट क्या है? वो क्या और कैसा खाना खाना पसंद करते हैं? So some insects like grasshopper and caterpillar eat the leaves of plants, and some insects like ladybug, wasp and dragonfly eat other insects. So grasshopper and caterpillar जैसे insects तो क्या plants की leaves को खाते हैं, लेकिन ladybug, wasp, dragonfly ये ऐसे insects हैं जो कि दूसरे insects को खाते हैं. Insect like leaves and mosquito. Leaves and mosquito ये भी insects हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? They suck the blood of other animals. ये दूसरे animals के blood को suck करते हैं. Then butterfly, honey bee, ये क्या? flowers के nectar को suck करते हैं. हाउस फ्लाई सक इन द जूसेस ऑफ फ्रूट, गार्बेज एंड वेजिटेबल्स. एंड हाउस फ्लाई का काम क्या है कि जो फ्रूट, गार्बेज, वेजिटेबल्स है उनके जूसेस को सक करना. सो ये जो है डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स है इंसेक्ट्स की. राइट. देन नेक्स्ट वी हैव फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स की फूड हैबिट्स को डिस्कस करते हैं. सो एज वी नो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट. बेस्ड ऑन द फूड हैबिट वी कैन क्लासिफाई देम एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. सो हर एक एनिमल की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है एंड इनके फूड हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू discuss about herbivores. What are herbivores? Some animals eat grass, leaves and green plants. See, students, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि ग्रास, लीव्स या ग्रीन प्लांट्स को. एंड ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर herbivores you can say. Okay, example elephant, giraffe, hippopotamus, zebra, monkey. These are the animals which are herbivore. Okay, or plant eating animals. Next we have carnivores. अब carnivores कौन से animals है? See, some animals eat only the flesh of other animals. कुछ ऐसे animals है जो दूसरे animals का केवल fresh खाते हैं यानी कि मीट खाते हैं. उन animals को हम क्या कहते हैं? Flesh eating animals या carnivores कहते हैं. See, there are animals that eat the flesh of other animals and they are called flesh eating animals or carnivores. So basically animals क्या करते हैं? They kill other animals and eat their flesh. ये दूसरे animal को पहले के यानी कि मारते हैं and फिर उसके flesh को खा जाते हैं. Example lion, fox, wolf, crocodile. These are the animals which are carnivores. Next we have omnivores. अब omnivores वो एनिमल्स है जो कि दोनों ही चीजें खा सकते हैं यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो. सच एनिमल्स आर नोन एज omnivores. सो द एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो. बियर एंड क्रो एग्जाम्पल है omnivores के. ये वो एनिमल्स है विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो कि डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके फ्लैश को खाते हैं. डेड एंड डिकेइंग फ्लैश को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं. सो दीज आर ऑल्सो एनिमल्स. देयर आर ऑल्सो एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो कि डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं एंड इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल वर्चर, वाइल्ड डॉग, हाइना, जैकाल. ये क्या है? कुछ एनिमल्स हैं जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं. दे हेल्प अस इन कीपिंग द जंगल क्लीन
एंड इनकी वजह से जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो क्या रहता है, क्लीन रहता है। ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो अब हम एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। A large number of wild animals live in jungles. They depend on plants for their food and shelter directly or indirectly. When we cut down trees, the animals lose their home. Thus, it is important to stop cutting down of trees. We must save our forests. So, what they saying कि बहुत सारे ऐसे large number of wild animals है जो कि जंगल में रहते हैं, and ये वहाँ उस जंगल के प्लांट के ऊपर ये एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड एंड शेल्टर के लिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जब हम इन ट्रीज को, जंगल के ट्रीज को काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये एनिमल्स का जो होम है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये वो जो जंगल था वही उनका घर था और वही हमने काट दिया। सो क्या होगा, दे विल लॉस देयर होम, राइट। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है इसको स्टॉप करें, रोकें, और हमें अपने फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए। Now many animals and birds earlier lived but are now no longer found on the earth and they are called extinct animals. So student, बहुत से ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड्स है जो कि पहले क्या अर्थ पे हुआ करती थी, लेकिन अब वो जो है वो और ज्यादा, या उनकी कोई भी स्पीशीज जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं करती है। ओके, इट इज नो लॉन्गर नाउ फाउंड ऑन द अर्थ, एंड ऐसे एनिमल्स को एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल डायनासोर। सो डायनासोर्स लिव्ड ऑन द एयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो एंड आर नाउ एक्सटिंक्ट। सो डायनासोर्स ऐसे एनिमल्स थे जो 100 या 1000 ऑफ ईयर्स पहले यहाँ रहा करते थे, एंड अब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स है विच आर फाउंड इन वेरी स्मॉल नंबर्स। सो अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि हैं लेकिन बहुत स्मॉल नंबर्स, यानी कि बहुत ही लिमिटेड नंबर्स उनका बचा हुआ है। एंड ऐसे एनिमल्स जो है विच आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, ये क्या अभी एक्सटिंक्ट हुए नहीं है, ये एक्सटिंक्ट होने के बर्ड्स पे है। ठीक है, अगर इस तरीके से ही क्या हुआ, इनको सेव नहीं किया गया, तो ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि स्पीशीज भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, वैनिश्ड हो जाएगी फ्रॉम द अर्थ। सो अभी ये क्या है, दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, एंड ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पांडा, टाइगर, ये क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स है। These animals require special attention and care. इन एनिमल्स को थोड़ा स्पेशल अटेंशन एंड केयर चाहिए so that they do not become extinct. No one should hunt or kill animals for pleasure. In many countries, if someone hunt or kill animals like tiger, elephant and dinosaurs for their skin, tusk or horn, they are punished. So हमें कभी भी किसी भी एनिमल को अपने प्लेजर के लिए क्या किल या हंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर अगर कोई पर्सन किसी भी एनिमल को हंट या किल करता है, लाइक टाइगर, एलिफेंट या डायनासोरस को, उनकी स्किन, टस्क या हॉर्न के लिए, तो उनको पनिश किया जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सी, forests are the natural homes of wild animals. They become homeless when we cut down the forest. We must protect our forests. Besides, we must not pollute water bodies like pond, lake, river, seas and ocean, because many animals live in them too. Recently, many wildlife sanctuaries have been set up by the government for the protection of wildlife. So, forest जो है, forest एक natural home है बहुत सारे wild animals का, लेकिन ये सभी वाइल्ड एनिमल्स होमलेस हो जाते हैं अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड उसके साथ साथ हमें वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज, ओशन, जितनी भी वाटर बॉडीज है, वी शुड नॉट पोल्यूट देम, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो कि इन वाटर बॉडीज में भी रहते हैं। ठीक है, एंड रिसेंटली बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी क्या किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया गया, सो दैट वो वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope you all must have understood it very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.